देखिए अभी हम बात करेंगे प्रतिरोध के नियम के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग आपको डिटेल में समझा देंगे। अगर हमको लिखना पड़ेगा तो उसमें से क्या होगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो लिखा हुआ है तो इसको हम आसानी से समझा सकते हैं। तो प्रतिरोध के नियम से आप लोग यहाँ से थोड़ा सा जानिएगा। सबसे पहले प्रतिरोध के नियम से, चालक का प्रतिरोध क्या है? चालक का प्रतिरोध, उसका पहला नियम, चालक के लंबाई का समानुपाती होता है। यह जो इसका लेंथ है ना, इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, यह जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हुआ, CS एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके क्या होता है, व्युत्क्रम समानुपाती होता है। यह इसका दूसरा नियम है। तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं और उसका फिर देखते हैं आगे। प्रकृति पर क्या करता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, निर्भर होता है। जिस चालक का जैसा प्रकृति होगा ना, उसका प्रतिरोध उसके प्रकृति पर निर्भर करेगा। क्या होगा, निर्भर करेगा। उसका होता है तापमान, तापमान पर क्या होता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो तापमान, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। समानुपाती को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती को कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको रहने देते हैं। ये दोनों समीकरण से हम एक क्या निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे और फिर आप लोग देखेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, एक समीकरण यह है और दूसरा समीकरण हमको क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/a है। क्या है, एरिया है। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या है, 2 से 1 और 2 से क्या करेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल ऊपर ए नीचे। ठीक है, एल बटा ए हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आर ए प्रोपोर्शनलिटी का सी हटाने के लिए क्या लिखेंगे, रो इंटू एल बाई ए। क्या होगा, रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पे रो क्या है, रो को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। कोई पूछेगा प्रतिरोधकता क्या है तो इस समय आपको बताइएगा। फिर यहाँ से इसको निकालेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, आर ए ऊपर जाएगा, एल नीचे हो जाएगा और यहाँ पे रो बचेगा। यह विशिष्ट प्रतिरोधकता हो गया। अब देखिए एल है, एरिया को हम क्या लिखते हैं, एरिया जो होता है ना, यह रो इंटू एरिया बटा एल। क्या होगा, रो इंटू एरिया बटा एल। देखिए यह इसका क्या हो गया, हम प्रतिरोधकता निकालिए। इसका मात्रक निकालना होगा, मात्रक जो होगा ऐसे मात्रक, तो रो का ऐसे मात्रक आर इक्वल टू ए बटा एल। देखिए आर का वैसे मात्रक ओम होता है, इसका ए का ऐसे मात्रक एम होता है। देखिए एल से ए को नहीं काटेंगे, काहे नहीं काटेंगे, क्योंकि यह क्रॉस सेक्शनल एरिया था। यह जो था ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का यह था ए। ठीक है, इसीलिए हम एल को ऐसे नहीं काटेंगे अभी फिलहाल। देखिए ओम मीटर स्क्वायर अब बटा लंबाई का ऐसे मात्रक भी मीटर होता है। तो मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, यह क्या बचेगा, मीटर बचेगा। तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या आएगा, ओम मीटर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।